नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम अभिमन्यु है और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा लिटिगेशन एज योर करियर ऑप्शन आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लॉ करने के बाद वी हैव सेवरल करियर ऑप्शंस। उनमें से एक कोर्ट प्रैक्टिस और लिटिगेशन भी है। द फर्स्ट टॉपिक, इनफैक्ट द फर्स्ट टॉपिक वाज कोर्ट प्रैक्टिस। सो आई रियली थॉट आई शुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट द सेम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली, पर मैं आप लोगों को जो रियलिटी है कोर्ट प्रैक्टिस की, लिटिगेशन की, वो कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूं। अगर आपके मन में प्रश्न है कि रियलिटी आप कैसे साझा करोगे भाई अपनी वीडियो से, तो मैंने जब लॉ कंप्लीट करी उसके बाद से आई हैव बोथ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज वेल एज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर जुडिशियल सर्विसेज। तो मैं कोर्ट भी गया हूँ और मैंने साथ साथ जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन भी की है। तो आई नो द रियलिटी, आई नो कि प्रैक्टिकलिटी क्या है ऑफ द कोर्ट प्रैक्टिस। प्लस ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम, या इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक और एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि YouTube is again flooded with videos, a lot of videos in this field of law also, जो कि मैं देखता हूं कि मेहनत हर कोई कर रहा है, वीडियोस अपलोड कर रहा है, पर करेक्ट इंफॉर्मेशन बहुत हद तक नहीं जो है YouTube पे अवेलेबल है। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ रैंडम वीडियो और मैं आप लोगों को जो रियलिटी है कोशिश करूंगा आपके साथ साझा करूं, आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि भैया अगर आप चूज करना चाह रहे हो लिटिगेशन एज योर करियर ऑप्शन तो आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है जी। आपको मेरा ये काम काम का लगे तो आप इसे शेयर करना कंसिडर कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इसे और लोगों तक पहुंचाएगा, हमारी कम्युनिटी और ग्रो करेगी, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। देखो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की भी किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को यहाँ हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ना ही मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। जो वीडियो का आज मेरा टॉपिक है उस प्रोफेशन से तो मैं खुद बिलोंग करता हूं भाई। आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, अ प्रैक्टाइजिंग लॉयर। पर कुछ चीजें जो मैं यंग बच्चों को, जो यंग जनरेशन जब वो कोर्ट्स में पहुंचती है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लॉ, और वो जो कोर्ट में जाके वो फेस करती है, वो मैं चाहता हूं कि आप लोग फेस ना करो, या अगर आप में से कोई फेस कर रहा है तो आप उस चीज को ध्यानपूर्वक समझो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रियलिटीज हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो इसको कृपया करके कोई भी ये ना समझे कि मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वंस यू कंप्लीट योर लॉ, चाहे वो 5 ईयर्स की हो चाहे वो 3 ईयर्स की लॉ, द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग लॉ इज कि जैसे ही आपने 5 साल की लॉ कंप्लीट करी आप तुरंत कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुरंत से मेरा मतलब है वंस यू गेट डिग्री इन योर हैंड, योर लॉ डिग्री, आप अगले दिन कोर्ट जाएं, कोर्ट जाके अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट कराएं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। प्रोविजनल एनरोलमेंट कराने के, प्रोविजनल एनरोलमेंट से मतलब क्या होता है, माने एक टेम्परेरी एनरोलमेंट। टेम्परेरी क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दोस्तों मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, हमारा लॉ कंप्लीट करने के बाद, एलएलबी करने के बाद 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की आपको एक एग्जाम देना मैंडेटरी है, विच इज नोन एज AIBE एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर आपको कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना है तो वो एग्जाम देना मैंडेटरी है। आपको कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, एकेडमिक्स में, या आपको कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना है एज लीगल एडवाइजर्स एंड लीगल रिसर्चर्स, बेसिकली आपको कोर्ट प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप AIB का एग्जाम ना देने की सोच सकते हैं। परंतु अगर आपको कोर्ट में आना है, इफ यू वांट टू कम इनटू लिटिगेशन, इनटू द फील्ड ऑफ लिटिगेशन, तो वो AIB का एग्जाम देना मैंडेटरी है। अगर आप वो AIB का एग्जाम देंगे और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको फिर जो है परमानेंट एनरोलमेंट मिल जाती है इन द रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल एंड द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल। वो जहां पे भी आप रहने वाले हैं वहां पे अपनी एनरोलमेंट करा सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय से देयर वाज सम गाइडलाइंस बाय द BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने AIB के एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया है, AIB के सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया है फॉर प्रैक्टिसिंग एट द कोर्ट्स। तो चलो आपको एनरोलमेंट तो मिल गया, चाहे प्रोविजनल हो चाहे परमानेंट एनरोलमेंट हो। उसके बाद क्या, कोर्ट में पहुंच गए, उसके बाद क्या भैया, यहां पे हम सेपरेट करेंगे दो तरह के लोगों को। फर्स्ट वो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, सेकंड वो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स नहीं है। व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, व्हाट आई मीन इज
ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा आई से लॉ ग्रेजुएट जिसके परिवार में कोई भी अभी तक वकालत की फील्ड में नहीं है, वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है, अपने पूरे परिवार में वो पहला बच्चा है जो कोर्ट में आ रहा है, दैट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन लॉयर। एंड अदरवाइज अब आप समझ गए होंगे कि भैया फर्स्ट जनरेशन लॉयर कौन नहीं है, या अगर मैं बात करूं पीपल अदर देन हु आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, तो वो जिनके परिवार में चाहे खुद के माता पिता हो या कोई भी और परिवार का ऐसा सदस्य हो जो बेसिकली ऑलरेडी एडवोकेट है, ऑलरेडी प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। तो यहां पे जो कहानी टफ बन जाती है वो उन लोगों के लिए बन जाती है जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है। सोचो एक बार, आपने लॉ करी, एलएलबी करी, उसके बाद यू आर प्लानिंग कि अब मैं लिटिगेशन में जाऊंगा, कहां जाओगे? कोर्ट में तो पहुंच गए, किसके पास जाओगे भैया? यूल नीड अ सीट, यूल नीड अ चेंबर, यू नीड केसेस, नहीं तो कोर्ट में कॉम्प्लेक्स तो पब्लिक कॉम्प्लेक्स से आप घूम फिर के वापस आ जाओ। हमारी जो कोर्ट रूम्स होती हैं, हमारा लॉ कहता है कि वो ओपन कोर्ट रूम्स होंगी, मतलब पब्लिक विल हैव एक्सेस टू दोस कोर्ट रूम्स, घूमो और वापस आ जाओ। पर आपने सीखा क्या? आपने अर्न क्या किया? आपने उसको अपना करियर ऑप्शन कैसे चूज किया? तो अब जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है उनके लिए क्या समस्या आती है, या जो मेरा जो खास कर ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा बनाने का ये मकसद था वो यही था कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स दे स्टेप इनटू दिस पर्टिकुलर लिटिगेशन, दे स्टेप इनटू दिस कोर्ट प्रैक्टिस, बट दे आर मेनी अ टाइम्स दे आर क्लूलेस। उनको समझ ही नहीं आता कि यार हम बेसिकली कौन सी फील्ड में आगे बढ़े, क्योंकि प्रैक्टिस भी ये नहीं है कि आप गए और आपने केसेस उठाए और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। प्रैक्टिस भी अलग अलग तरीके की है। मेनली देर आर जो लिटिगेशन है वो टू टाइप्स की है, सिविल केसेस और क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स। फिर देर आर अलग, देर आर डिफरेंट सब मैटर्स ऑल्सो, जैसे कोई प्रॉपर्टी के कर रहा है, कोई मैट्रिमोनियल के कर रहा है। पर प्राइमरीली आपको ये दो फील्ड्स दिखेंगे, सिविल एंड क्रिमिनल। कौन से में जाना है? यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी गाइडेंस। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये जो हमारे यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो पहुंचते हैं कोर्ट में, वो किसी ना किसी जो है सीनियर को, किसी नोन के थ्रू या अदरवाइज जो है कोई सीनियर एडवोकेट ने अपनी कोई एडवर्टीजमेंट निकाल रखी है कि दे नीड जूनियर्स, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इजी क्यों कह रहा था मैं लिटिगेशन को कि बेस्ट पार्ट है, क्योंकि यार आपने लॉ करी, लॉ करने के बाद आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, अनलाइक अदर फील्ड्स। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, आपने बीटेक कर ली, बीटेक करने के बाद यू नीड टू फाइंड अ जॉब, यू नीड टू हैव अ जॉब। नहीं तो आप इंजीनियर बन जाओगे, बट अदरवाइज तो ये होगा भी बच्चा जो है जॉबलेस है। पर वंस यू कंप्लीट योर लॉ, द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट नीड टू फाइंड अ जॉब, यू आर योर ओन बॉस। आप खुद के बॉस हो, आप कोर्ट जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। बट इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स कि अरे कोर्ट गए प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे। नहीं भैया, जो अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स नहीं है, जिनके पेरेंट्स रिलेटिव्स ऑलरेडी जो है दे आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, उनके लिए तो बेनिफिट है। लॉ करी, लॉ करने के बाद चैम्बर, उन्हें पता है कहाँ जाना है, अपने माता पिता के चैम्बर में या वो जो रिलेटिव है उनके चैम्बर में जाना है और वहां से काम सीखना है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। और कहीं ना कहीं एक टर्म हम बोलते हैं इस लीगल फील्ड में, सीट संभालना। कहीं ना कहीं अपने माता पिता की या उस रिलेटिव की सीट संभालनी है, मतलब केसेस को हैंडल करना है और केसेस को एक्यूमुलेट करना है। वो माता पिता, वो रिलेटिव अच्छे से सिखाएंगे भी, कोर्ट में आपको भेजेंगे भी, प्रॉपर हियरिंग्स पे, चाहे आर्ग्यूमेंट है, चाहे गवाही होनी, एग्जामिनेशन होना है, चीफ क्रॉस, वट दी थिंग इज, धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे प्रॉपरली, और मिसलेनियस जो है प्रोसीडिंग्स हो तो आप सीख ही जाओगे। बट समस्या आती है जहां लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, आप कोर्ट में गए, पहले तो आपको यही नहीं पता चैम्बर किसका ज्वाइन करना है, किसके पास जाए भैया, कौन काम सिखाएगा। तो इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स कि नहीं भाई बस लॉ करियर हमारी तो बात बन गई, नहीं। यू नीड टू नो किसको ज्वाइन करना है, कहाँ जाना है। चलो उसके बाद आपने जो है विद सम रेफरेंस और बाय एनी हाउ आपने किसी सीनियर को ज्वाइन कर भी लिया, तो यार एक लाइन में अब आगे बोलूंगा जो हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, पर 99% ऑफ द respected fellow advocates in this field, my seniors and my colleagues and my juniors, they will agree on this part कि भैया हमारे सीनियर्स हमें काम सिखा तो देते हैं, पर वो अपनी तरफ से कभी भी ये पेन नहीं लेंगे कि एक एक पार्ट, एक एक स्टेप किसी भी ट्रायल का, किसी भी केस का पूरा आपको सिखाएं। ये आपके अंदर वो एक एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म होना चाहिए कि आप खुद से आगे बढ़ बढ़ के हर चीज को पूछ पूछ के सीख रहे हो। और 90% लोगों, अनफॉर्चुनेटली 90% लोग दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूछते ही नहीं है। आइदर दे आर शाय और हेजिडेंट और इंट्रोवर्ट। उन्हें लगता है यार सीनियर से पूछेंगे पता नहीं कैसा लगेगा कि देख पूछ पूछ के काम कर रहा है। और जबकि सक्सेसफुल वो 10% लोग हैं जो पूछ पूछ के सीनियर से, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, पूछ पूछ के आगे बढ़ते हैं। तो आपने सीन देखो,
ये चीज, ये हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है भैया, हर कोई। इसमें हम सीनियर्स की कई बार गलती निकाल देते हैं, हम कई बार जो है रिस्पेक्टेड फेलो एडवोकेट्स की जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी गलती निकाल देते हैं। उनकी गलती नहीं है भैया, वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, आपको सिखाएंगे। एज फ्रेश ग्रेजुएट्स आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए 90% जो है हमारे फ्रेश ग्रेजुएट सीखते ही नहीं है, और वो सीख ही नहीं पाते। और वो प्रैक्टिस उनको अपनी खुद की एस्टेब्लिश करने में कम से कम भी 7 8 9 10 साल लग जाते हैं। और वो स्टार्टिंग के 5 6 साल वो इतने होपलेस हो जाते हैं, इतने क्लूलेस हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए बहुत से क्विट कर देते हैं, या तो प्रैक्टिस को, या कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं, या वो किसी और ही फील्ड में चले जाते हैं कि यार चलो कुछ और कर लेते हैं, कोई और प्रोफेशन, कोई और बिजनेस कर लेते हैं। दोस्तों 90% ऑफ द एडवोकेट्स इन दिस कंट्री, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, यही हाल है। प्लस दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है नंबर ऑफ केसेस आर नॉट दैट हाई इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ एडवोकेट्स एनरोल्ड। लोग ज्यादा हो गए हैं, एडवोकेट ज्यादा हो गए हैं, और केसेस कम है। अब आप समझ सकते हो कि जब एक तरीके से वही वाला काम हो गया कि जॉब्स कम है और जो है जॉब सीकर ज्यादा है, तो हाउ वुड यू अर्न इट? कंपटीशन है। और द द द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड रेलेवेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास या वकील के पास जब जाता है, जब वो कहीं ना कहीं किसी चीज में फंसा होता है, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रखी होती है, एंड इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप लोग समझ सकते हो, कभी आपको डॉक्टर के पास जाना होता है तो यू विल चूज द बेस्ट डॉक्टर। एंड यही सेम कहानी एडवोकेसी में है, यू विल चूज द बेस्ट लॉयर। तो सोचो, एक वकील साहब हमारे जिनका बहुत लंबे समय से नाम एस्टेब्लिश्ड है, जो नामी वकील जिनको हम बोल देते हैं, वो है, एक क्लाइंट उनके पास जाएगा या आपके पास जाएगा? एक व्यक्ति जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे कि उसने ऑफेंस कमिट किया और उसको बेल मूव करनी है, वो आपसे बेल कराएगा, आप अभी बिल्कुल नए नए आए हो, या जो एस्टेब्लिश्ड वकील साहब है उनसे बेल कराएगा? तो भैया इट इज नॉट दैट इजी कि सर लिटिगेशन कर लेंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ, वो लगता बड़ा अच्छा है, आप में से बहुत से बच्चे कोर्ट जाते, बहुत से मेरे साथी जो है कोर्ट जाते भी होंगे। सॉरी, ये बच्चे कहने की आदत होगी है, सिंस जुडिशियल सर्विसेज की बच्चों को तैयारी कराता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ उन्हें। तो आप लोगों को, मेरे बहुत से साथियों को कोर्ट में जाने में मजा बहुत आता होगा, बिकॉज कोई लोड नहीं है, यू कैन रीच द कोर्ट एनी टाइम यू वांट। आप कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट में जो है आज जो है जी गवाही होनी है, गवाह अभी तक आया नहीं है, 1 घंटा कोर्ट के बाहर खड़े हैं, सर्दियों में धूप सेक रहे हैं, गवाह आएगा जब देखेंगे 1 बजे तक काम हुआ, 1 बजे लंच हो गया, उसके बाद मिसलेनियस काम हुए, एंड यू आर फ्री फॉर द डे। बट वो आपको लेके कहाँ गया? क्या आप अपने करियर में जो सोच के आए थे आपने वो अचीव किया? क्या आपने इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी? जो व्यक्ति अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, या कोई मेरा साथी जो कोर्ट में गया इंटर्नशिप करने के लिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी लॉ में और इंटर्नशिप करने गया, दे नो द रियलिटी। और मेरे वो व्यूअर्स जो बिल्कुल अपने फर्स्ट ईयर में है, या सोच रहे हैं कि चलो यार हम लॉ कर लेते हैं, कल को लिटिगेशन में जाएंगे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों को एक लाइन बोलूंगा, द टफेस्ट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ, मेरे अकॉर्डिंगली आज के दिन है ही लिटिगेशन, है ही कोर्ट प्रैक्टिस। इट इज नॉट कॉर्पोरेट सेक्टर, इट इज नॉट टीचिंग, इट इज नॉट जुडिशियल सर्विसेज, इट इज कोर्ट प्रैक्टिस। बिकॉज आप कोर्ट में जाके आपको ये समझ में नहीं आता कहाँ जाए, किस सीनियर को ज्वाइन करें, किस कोर्ट में जाए। और आपने एक बार सीनियर को ज्वाइन कर भी लिया तो भैया 90% ऑफ दी केसेस में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन टू ऑल दी सीनियर लॉयर्स, वो आपको अपने साथ जोड़ लेंगे, आपको काम सिखा देंगे, काम भी खुद सीखना पड़ेगा, पर पे नहीं मिलती, दे डोंट पे यू। और कहीं पे पे मिल भी रही है तो बिलीव मी इट इज मंथली 5,000 10,000, दैट मतलब इट। कहीं बहुत रेयर ऐसी बहुत क्या कहूंगा मैं, रेयर ऐसी फर्म्स हैं, लीगल फर्म्स जो आपको अच्छा पे कर देती हैं, पर उसके बदले काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। देखो मेहनत तो चाहिए हर जगह, मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, यू डोंट नो कौन से चैम्बर को जाके ज्वाइन करें, किससे काम सीखे, काम कहां से आएगा। जो व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो तो ये चाहेगा ना कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर को चूज करूं। एंड हेंस इट इज वेरी ट्रू कि अगर आपको सिविल प्रैक्टिस में, या क्रिमिनल प्रैक्टिस में, या प्रैक्टिस में, या आपको लिटिगेशन में आना है, तो भैया सोच समझ के आना। अगर आप लॉ इस एम ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हो कि मैं प्रैक्टिस में आऊंगा, तो सोच समझ के आना। इट इज गोइंग टू बी रियली टफ अनटिल एंड अनलेस यू हैव समबडी अराउंड यू जो इसी फील्ड में कहीं ना कहीं हो, लॉ की फील्ड में कहीं ना कहीं हो, चाहे आपके प्रैक्टिस में हो, या कोई आपके नोन में ऐसे हो जो किसी ऐसी
सीट पे बैठे हुए हों, जज हैं, मैजिस्ट्रेट हैं या कोई पुलिस ऑफिसर है, वहाँ थोड़ी सी जो है हमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है उनसे। और हेल्प भी बस ये कि दे कैन रेफर यू इन सर्टेन केसेस कि भैया ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ना, ये पर्टिकुलर व्यक्ति एज अ लॉयर इस पर्टिकुलर बार एसोसिएशन में या इस पर्टिकुलर जगह पे जो है प्रैक्टिस कर रहा है, तो इफ समबडी नीड्स अ लॉयर तो दे कैन रेफर यू एज अ लॉयर, और इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मेरी आज इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी डीमोटिवेट करने का कोई एम नहीं था, ना ही मैं इस प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी टफ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ लॉ करने के बाद सबसे टफ काम ही प्रैक्टिस का है, लिटिगेशन का है, ध्यान रखना आप लोग। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग इनटू लिटिगेशन, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग इनटू कोर्ट प्रैक्टिस, जस्ट गिव इट अ डबल थॉट एंड मेक योर प्रिपरेशंस। प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इट इज अ नोबल प्रोफेशन। आप लोगों को न्याय दिलवाते हो भाई कोर्ट में जाके, यू गेट एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट कोर्ट में भी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। अगर एक्सट्रोवर्ट नहीं होगे, अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो फिर भैया कोर्ट में एक दो बार जाओगे, क्लाइंट वहां खड़ा होगा, क्लाइंट देखेगा मेरे वकील साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो आपसे फाइल उठा के ले जाएगा। तो सोच समझ के आना, इफ अ पर्सन इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, इफ अ पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो शायद लिटिगेशन में प्रैक्टिस में ना आ पाए, मतलब अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। एंड लिटिगेशन कोर्ट प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ये सुन लेना। प्लस फॉर द फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, आपको इजीली भैया फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स सुन लो। अगर कोई, मैं आपको कहता हूं फ्रेंडली चैलेंज मुझे करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में फ्रेंडली चैलेंज कर सकता है, पर मेरी लाइन को समझाना। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 इयर्स से, मतलब ऊपर ऊपर ही लगते हैं अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। 5 साल से कम में तो बहुत रेयर ऐसे होंगे जिन्होंने भागा दौड़ी करी और खुद को थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश किया कोर्ट्स में एज एन एडवोकेट। अदरवाइज इट इजीली टेक्स मिनिमम 5 इयर्स एंड देन ऊपर तो कितना ही चले जाओ, 10 साल तक भी लग जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ना ही किसी प्रोफेशन को यहाँ मैं जो है गलत बता रहा हूँ। बट भैया एवरीथिंग हैज सम प्रोज एंड सम कॉन्स। मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट प्रैक्टिस में, लिटिगेशन में आज के दौरान, आज के टाइम पे क्या हालात है, क्या कंडीशन है। ठीक है जी। तो आई होप दिस वीडियो ऑफ माइन विल हेल्प यू अलॉट। आप लोगों के कोई भी सवाल जवाब हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, दैट विल बी जुडिशरी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज योर करियर ऑप्शन आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ। ये नेक्स्ट वीडियो का मेरा टॉपिक रहेगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।